हर साल लाखों सैलानी टियोटिवाकान के प्राचीन खंडहर देखने आते हैं, मगर उनमें से बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि यहाँ की ज्यादातर इमारतें अपने से काफी पुरानी इमारतों के ऊपर बनाई गई हैं। माना जाता है कि सूरज के पिरामिड में पिरामिड्स की 5 परतें हैं। उन्हें एक के ऊपर एक करके बनाया गया है, एक रशियन डॉल की तरह। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे पुरानी परत की निर्माण तकनीक को सबसे उन्नत माना जाता है। आज भी इस कॉम्प्लेक्स में जगह जगह उन प्राचीन पत्थरों के सबूत पड़े हैं और इस पिरामिड के पीछे थोड़ी दूरी पर बना है पंख वाले सर्प देवता का पिरामिड। इस विशाल पत्थर को टियोटिवाकान में रहने वाले लोगों ने बड़ी ही बारीकी से तराशा है। स्थानीय रिसर्चर मार्को विगाटो उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां तक कोई नहीं जा पाया था। इन पत्थरों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बहुत बड़े हैं। इसमें से ज्यादातर पत्थरों का वजन 4 टन है और कुछ का तो 10 टन के भी बराबर है। इन पत्थरों की एक और खूबी ये है कि ये पत्थर हार्ड एंडेजाइट हैं, जो बड़े ही मजबूत वोल्केनिक रॉक होते हैं। इनमें से कई पत्थरों की सतह चिकनी है और उनके किनारे और कोने धारदार हैं। इन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इन्हें उस जमाने के पत्थर के औजारों से तो नहीं गढ़ा गया था। किसी को ये नहीं पता कि ये पत्थर आए कहां से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये पत्थर इसके पहले के किसी बहुत बड़े निर्माण से बच गए थे और ये आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां फेदर सर्पेंट के पिरामिड के बनने के पहले थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी पता लगेगा कि इनमें से कुछ पत्थर पिरामिड के ढांचे में समाये हुए हैं और ये इस बात का सबूत है कि इन पत्थरों का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। मतलब इन पत्थरों का इस्तेमाल इसके पहले के किसी निर्माण में किया गया था। हो सकता है ये इस जगह से भी कई हजार साल पुराने हों। सन 1884 में जब पुरातत्व शास्त्री लियोपोल्डो बाट्रेस ने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें पता लगा कि वो पिरामिड जमीन के नीचे करीब 12 फुट तक धंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी वजह कोई बहुत बड़ी तबाही ही हो सकती है। वो मिट्टी की बहुत मोटी परत के नीचे दबा था, मगर सवाल था कैसे? वो इतनी मिट्टी के नीचे कैसे दब गया? कुदरत को तो ऐसा कुछ करने में काफी समय लगता है। वजह एक विनाशकारी बाढ़ हो सकती थी। ऐसे में मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या हमारे इतिहास के पहले भी कोई तबाही आई थी? कहीं ये वही बाढ़ तो नहीं थी जिसकी चर्चा दुनिया की कई धार्मिक किताबों में भी मिलती है? अगर ऐसा था तो जाहिर है टियोटिवाकान पुरातत्व शास्त्रियों की सोच से कई हजार साल पहले का है। स्पेनिश क्रॉनिकलर्स ने यहां रहने वाले लोगों से पहली मुलाकात के बाद लिखा था कि एज़टेक खुद को उन 7 कबीलों में से एक का मानते थे जिन्हें देवताओं ने उस वक्त बनाया था जब ये दुनिया एक विनाशकारी घटना के बाद वीरान हो गई थी। वो उन गुफाओं से सबसे आखिर में निकले थे ताकि फिर से इस दुनिया को बसा सके। टियोटिवाकान के लोगों का मानना था कि देवताओं ने इंसान की यहीं पर रचना की, दूसरी चीजें बनाई और वो सूरज भी बनाया जिसे वो 5वां सूरज कहते थे। एज़टेक्स के खगोल विज्ञान में 5 युग थे। वो करीब 5000 साल के सौर युग थे और हर युग का अंत एक विनाश से हुआ था। चौथे युग को पानी के सूरज का युग कहा गया और उसमें राज था देवी चालसुइट लिकाओ का। उस युग की वो देवी थी और उस युग के अंत में उन्होंने पृथ्वी पर एक विनाशकारी बाढ़ लाकर सब कुछ खत्म कर दिया। अगर इस जगह की स्थापना उस समय से हजारों साल पहले हुई थी जो हमारे मुख्य धारा के पुरातत्व शास्त्री मानते हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत हो सकता है कि कई दशक की खुदाई के बाद भी इसी वजह से हमें यहाँ के शासकों का पता नहीं लग पाया? और क्या इससे हमें हाल ही में हुई कुछ चौंकाने वाली खोजों के बारे में पता लग पाएगा? अक्टूबर 2003। इस प्राचीन पिरामिड कॉम्प्लेक्स में मूसलाधार बारिश हुई।
इस बारिश के बाद इस जगह की एक बड़ी अहम इमारत पंख वाले सर्प के देवालय की नींव के पास करीब 3 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। पुरातत्व शास्त्री फौरन इस गड्ढे की खुदाई में जुट गए। उस खुदाई के बाद उन्हें वहां एक सुरंग मिली जो देवालय के बाहर से होती हुई उसके बीचों बीच ठीक नीचे तक गई थी। वो काफी हद तक भरी हुई थी और शायद टियोटिवाकान वालों ने ही उसे भर दिया था। सुरंग में आधी दूरी तक पहुंचने के बाद हमें उसके दोनों तरफ एक एक चेंबर मिले। वहां से आगे जाने पर 3 और चेंबर मिले और उनके अंदर कई बड़ी अनोखी चीजें रखी हुई थी। कई खूबसूरत मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन। अप्रैल 2015 करीब 12 साल की खुदाई के बाद पुरातत्व शास्त्री सर्गियो गोमेज और उनकी टीम ने एक और बड़ी चौंकाने वाली खोज की। पिरामिड के बीचों बीच जमीन के नीचे उन्हें तरल पारे का एक बड़ा सा तालाब मिला। ये बात ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है कि पारा कुदरत में अपने मूल रूप में नहीं रहता है। वो सिनेबार नाम के कुदरती मिनरलैक मटेरियल में पाया जाता है और उसमें से पारा निकालने के लिए सिनेबार को एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। पारा बेहद खतरनाक होता है और उसे निकालना भी आसान नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि पारा आखिर यहां तक कैसे पहुंचा, वो कहां से आया था और उसे किस काम के लिए लाया गया था, और फिर हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाए बिना तरल पारे का इस्तेमाल कैसे किया। दिलचस्प बात यह है कि यहां के अलावा सिर्फ चीन में ही वहां के पहले सम्राट की कब्र में पारा मिला है। अब सवाल ये उठता है कि चीन की एक कब्र में तरल पारा कहां से आया और अब वो टियोटिवाकान में भी कैसे मिल गया। यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका आखिर क्या इस्तेमाल था। लिक्विड मर्क्यूरी अथवा तरल पारा एक सुपर कंडक्टर होता है और आज के युग में इस तरह के तत्वों का इस्तेमाल कई बड़े ही अनोखे कामों में किया जाता है, जैसे कि मुफ्त की ऊर्जा उत्पादन या एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग और बेहद आला दर्जे के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में। लेकिन आज से करीब 2000 साल पहले बने एक पिरामिड के अंदर लिक्विड मर्क्यूरी की इतनी मात्रा की वजह क्या थी? क्या इसका कोई टेक्नोलॉजिकल उपयोग था?